संतान दिन हो राम सभा में राम राम शरणों सद्गुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पद संगत साधु की आजीवन मोक्ष सुख राम पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के दाय करो प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सो आसान भक्ति भक्त भगवंत करो चतुर नाम प्रभु एक जिनके पद रज परस नासक विघ्न अनेक सब तरती कागद करम सबवन कलम कटाए साथ समझाई सदगुरु गुण लिखा में जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराज परमात्मा के पावन चरण में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज अंगर 8-10 पदरात मंगल 15 आरंभ महाराज का सब सुमिर होए राम गुण गाइए जो तेरा रीजे श्याम परम पद पाइए सब सुनिर होए राम गुण गाइए जो तेरा रीजे श्याम परम पद पाइए अहूँ पद में दुख हो ये नरक में दीजिए बिन सिमरण कर तार परथ नहीं दीजिए अहूँ पद में दुख हो ये नरक में दीजिए बिन सिमरण कर तार परथ नहीं दीजिए परमेश्वर को जान संता को मानिए हरि गुरु बिच अंतराय कबहु नहीं आनिए परमेश्वर को जान संता को मानिए हरि गुरु बिच अंतराय कबहु नहीं आनिए जीव दया दिल राख धर्म सो कीजिए मत कर डावा डोल राम रस पीजिए जीव दया दिल राख धर्म सो कीजिए मत कर डावा डोल राम रस पीजिए कसर कोर सब काढ़ भगत सो कीजिए तन मन धन सुख राम गुराखू दीजिए कसर कोर सब काढ़ भगत सो कीजिए तन मन धन सुख राम गुराखू दीजिए सब सुनिर हो ये राम गुण गाइए जो तेरा रीजे श्याम परम पद पाई। महाराज फरमा रहे सबसे निरसा हो राम गुण का। निरसा होने का क्या तात्पर्य? अपने को संसार के अंदर रस रहता,
हाँ, संसार के अंदर अपने को रस रहने का मतलब इंटरेस्ट आता है, संसार। तो कह रहे कि महाराज सब तरफ से इंटरेस्ट को हटाकर एक तरफ इंटरेस्ट करो, राम गुण का सरस होना है। रस किस में आना चाहिए? राम जी के नाम के सुमरण में रस आना चाहिए, और बाकी सब रस संसार के फीके लगे। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये शरीर के सुख, इंद्रियों के सुख, वस्तुओं के सुख, व्यक्तियों के सुख, ये सब फीके लगे। इन सब में रस नहीं रह जाए, इन सब में इंटरेस्ट सारा खत्म हो जाए। वही बात महाराज फरमा रहे हैं। इस प्रकार से राम जी का गुण गाओगे, सरसता के साथ, रस के साथ, प्रेम के साथ, भाव के साथ, प्रीत के साथ, नैचे के साथ, प्रतीति के साथ, दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, तो इससे क्या लाभ होगा? महाराज इसका बहुत भारी लाभ बता रहे। कितना लाभ होगा? जो तेरा रीजे श्याम परम पद पर, जिससे आपके राम जी, आपकी श्याम इस आत्मा के पति स्वरूप परमात्मा रीत जाएंगे, राजी हो। जब इंटरेस्ट केवल राम जी में दिखाओगे, जिसमें इंटरेस्ट दिखाओगे वो राजी है। संसार को रिझाना है, राजी करना है, तो संसार में इंटरेस्ट दिखाओ। राम जी को रिझाना है, राजी करना है, राम जी को इंटरेस्ट दिखाओ। जिस तरफ आपका इंटरेस्ट होगा जिसके अंदर, वो आपसे प्रसन्न होगा। अब आपको सोचना है कि मेरा इंटरेस्ट किसमें रखना है, इंटरेस्ट किसमें रखना है, सरसता किसमें रखनी और निरसता किसमें रखनी। जिसमें रस आएगा वो काम बन जाएगा, जिसमें रस नहीं आएगा वो काम छूट जाएगा। काम भी वही करते हैं जिसमें रस आता। तो कह रहे हैं राम जी के नाम की भक्ति रस रूपा भक्ति, प्रेमा भक्ति, प्रेम की भक्ति है। प्रेम का रस इसके अंदर आता है तो भक्ति पूर्णता को प्राप्त होती है, परवान उत्तम स्थिति प्राप्त होती है भक्ति के अंदर। और इस रस को प्रदान करने वाले को बिना रस के भक्ति होती नहीं, बिना प्रेम के, प्रेम बिना सुखराम के, राम गा माँ गा। राम जी को गाना और नहीं गाना बराबर हो जाता है प्रेम के लिए। जब तक प्रेम नहीं है तो वो फूटे ढोल की तरह बस तो रहा है, फूटा ढोल, लेकिन फूटे ढोल को बजाने से ताल सुर बैठेगा, कोई नाच पाएगा, किसी के पांव उठ पाएंगे। तो महाराज में राम जी के नाम के सुमरन को करना, प्रेम के साथ करना तो बड़ा आनंददायक होता है, लेकिन प्रेम के बिना फूटे ढोल की तरह जिसमें कोई रस नहीं। तो कह रहे हैं महाराज कि ये प्रेमा भक्ति है, प्रेम की भक्ति है, और उसमें प्रेम स्वतः ही उत्पन्न होता है, स्वतः ही प्रकट होता है, पाने की आवश्यकता नहीं है। संतों की, सदगुरु की, केवली भगवंतों की कृपा से जब निज नाम की जागृति का भेद मिल जाए तो भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पावे। क्या कहा महाराज ने? पावे। पावे का मतलब प्राप्त होता है, यूज्ड मतलब वैसा ही करने से ही होता है। हाँ, प्राप्त होता है, उसको प्रेम के भाव को और नैचे को उपाने की आवश्यकता नहीं, स्वतः ही ऑटोमेटिक गेब अप। विश्वास
रटता रटता भयो मिठास, हरस भयो आयो विश्वास। ऑटोमेटिक मिठास आती, ऑटोमेटिक रस उत्पन्न होता है और विश्वास आ जाता है, नैचा आ जाता है मन को भी, और मन स्थिर हो जाता है। मन कहीं भी भटकता नहीं है, ऐसे रस को छोड़कर अन्य रसों के सेवन के लिए जाता है। तो कह रहे महाराज कि सबसु निरसा हुए राम गुण गाई, राम जी के नाम का गुणानुवाद करो, राम जी के नाम का सुमिरन करो, उनको याद करो। लेकिन कैसे करे? जो तेरा रीजे श्याम परम पद पाए, इस प्रकार से करो कि वो राम जी रीझ जाए, राजी हो जाए और आपको परम पद मिल जाए, दोनों काम हो जाए। हाँ, प्रसन्न होते ही काम हो जाएगा। तो राम जी की प्रसन्नता के लिए नाम सुमरन करना, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं करना, अपनी चाहना की पूर्ति के लिए नाम सुमरन नहीं करना कि हे राम जी मुझे इस चीज की आवश्यकता है, वो चीज आप मुझे दो, इसके लिए नाम सुमरन नहीं करना। यानी निष्काम होकर सकाम भक्ति करोगे तो फिर कामना की पूर्ति तो हो जाएगी। राम जी जो चीज चाहिए वो तो दे देंगे, लेकिन दीजिए नहीं, परम पद से वंचित रह जाओ। तो वो फिर नाशवान वस्तुओं की प्राप्ति के लिए राम जी को याद कर रहे हो। वो तो किस प्रकार से हो गया कि कोई कल्पवृक्ष के नीचे जाकर कद्दू मांग रहा है। क्या मांग रहा है कल्पवृक्ष के नीचे जाकर? कि मेरे घर में सब्जी बनाने के लिए कद्दू नहीं है, कद्दू दे दो हेल्प कल्पवृक्ष महाराज। अरबी कल्पवृक्ष से नीचे गए हो, कद्दू क्या मांग रहे हो? मांगना ही है तो कुछ ऐसी चीज मांगो जो हमेशा हमेशा काम हो जाए जीवन में, ऐसा काम मांगो, मांगना ही है। तो संसार की वस्तुएं मांग रहे हो राम जी से, वो तो सब दे ही रखी है, वो तो सब राम जी वैसे ही दे रहे हैं, सब कोई, हाँ सब कोई वैसे ही, सब कोई पूरी रह रहा, सबको रिजेक्ट पहुंचा ही रहे, उसमें कोई थोड़ी कमी है। तो कह रहे हैं कि मांगना है तो उनकी रस रूपा भक्ति मांगो, उनका प्रेम मांगो, उनके चरणों में स्थान मांगो, हमेशा हमेशा के लिए आनंद मांगो। ये राम जी हम आपकी हमेशा सेवा में रहें, आपके सानिध्य में रहें, ऐसा सानिध्य मांगो जो तेरा रीजे श्याम परम पद पाई, परम पद मिल जाए वो चीज मांगो। क्या मांग रहे महाराज? के सुखराम दान देव साई, परम पद बिना लेशी। मेरी दृष्टि त्रिलोकी पर नहीं, त्रिलोकी के सुखों पर नहीं, शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुखों पर नहीं। इन सब सुखों को तो भोगते भोगते हमें अनंत युग बीत गए, अनंत शरीर धर लिए ये सब सुख भोगते भोगते, लेकिन इनको भोगते भोगते आज दिन तक हम तृप्त हुए नहीं। तो हे राम जी हमें तो ये चीज नहीं, तीन लोक लग माया काची और सकत लग भाई, कहाँ लग ज्ञान तिके सब काचा, मतिमानो जुग माया। कह रहे त्रिलोकी तक जितने भी माया है और इन माया के सुख हैं वो सब कच्चे हैं। कच्चे मतलब नाशवान है, क्षणिक है, थोड़ी देर के हैं, मिट जाने वाले हैं, उठ जाने वाले हैं, समाप्त हो जाने वाले। तीन लोक लग माया काची। तो त्रिलोकी का कोई भी सुख मांगोगे तो वो सारा सुख कच्ची वस्तु मांगो, पक्की वस्तु नहीं मांगो। सत्य सुख लील विलास नहीं मांगो, जो सुख चाहे तू सदा शरण राम के नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, रामचरण तजिए बजिए बार। क्या कह रहे? तीन लोक लग माया काची और सतत लग, त्रिलोकी तक तो है ही है, और शक्ति के लोक तक भी, माता शक्ति का लोक भी प्राप्त कर लोगे तो वहां तक की माया भी कच्ची। तो कह रहे हैं कहाँ लग ज्ञान तिके सब काज, वहां तक पहुंचने के जितने भी ज्ञान है, वहां तक के उपाय हैं, वहां तक के सुखों के
उन लोगों के प्राप्ति के जितने उपाय वो सब कच्चे हैं। मतिमान हो जुग में, कह रहे संसार में आयो, जुग में आयो, मनक जमारे में आए हो, तो उनको आर्य मत कर लेना। आर्य मत कर लेना मतलब स्वीकार मत कर लेना, धारण मत कर लेना। यदि वो आर्य कर लिया, स्वीकार कर लिया, धारण कर लिया, तो उन्हीं के उपायों में पूरी आयु अवधि बिता दो, फिर चौथे पद से वंचित रह जाओ। तो क्या करना महाराज समझा रहे हैं, सब सु निरसा हो, सबसे निरस हो। किससे? तीन लोक सु भया उदासी, जे जन अमर लोक का वास। तीन लोक के सुखों से, स्वर्ग के सुखों से, वैकुंठ के सुखों से, मृत्यु लोक के सुखों से, पाताल लोक के सुखों से उदासीन हो, तटस्थ हो जाओ कि नहीं चाहिए। सब सु निरसा हो, तो चाहिए क्या चाहिए? परम पद चाहिए। तो उसके लिए क्या करना? राम गुण गाइए, राम जी के नाम का सुमिरन करना, इतना ही काम। अधिक काम तो नहीं बताया महाराज ने, कोई बहुत बड़ा काम सौंप दिया हो जिसके लिए पैसे भी खर्च हो रहे हो और शरीर को भी कष्ट देना हो, वो भी ऐसा नहीं। कठोर तपस्या करनी हो, जंगल में जाना हो, पंच अग्नि तापना हो, उल्टे लटकना हो, ऐसा तो कुछ नहीं कर। सीधा सीधा सा उपाय बताया कि आपको हाथ काम, मुख राम, हृदय सांची प्रीत, दरिया ग्रस्ती साथ, अति उत्तम। आप ग्रस्त में रहो, आपके सब कर्तव्य कर्मों का निर्वाह करो, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण सब चुका, इन सब को चुकाते हुए अपने आत्मा का कल्याण करो। लेकिन किसी से सुख लेने की इच्छा मत रखो, वही सबसे निरसा होना। सबसे निरसा होना क्या है? कि किसी से भी सुख लेने की इच्छा नहीं। सुख पहुंचाओ खूब सबको, लेकिन बदले में सुख लेने की इच्छा मत करो। तो सबसु निरसा हो, राम गुण गाइए और राम जी के नाम का गुणानुवाद करो, सुमरन करो। इससे क्या लाभ मिलेगा? जो तेरा रीझे श्याम परम पद पाई। इससे आपके श्याम राम परमात्मा रीझ जाएंगे और आपको परम पद प्राप्त हो जाएगा। और एक बार प्राप्त हो गया तो क्या करना? निहाल हो गए, बारे न्यारे हो गए। जो जाण्या सो पार पहुंचा, और बार का हुआ। ये भेद जिसको मिल गया वो तो पार पहुंच गया इस 84 से भवसागर से, और बाकी इधर के इधर रह गए सब, जिसने इस भेद को नहीं समझा। तो कह रहे महाराज, अहो पद में दुख हो नरक में दीजिए, राम जी के गुण नहीं गाओ और अपना कर्तत्व अभिमान रखो। कर्तत्व अभिमान यानी कि मैं करता हूँ, मैंने ये करने की, मैंने ये कार्य किया, मैंने ये बहुत अच्छा कार्य किया, इसका भी अभिमान है। मेरे समान कोई दानी नहीं, मेरे समान कोई सेवा भावी नहीं, मेरे समान कोई दास नहीं, मेरे समान कोई ज्ञानी नहीं। इन सब चीजों का भी करने का, क्रिया का, अच्छा करने का मेरे समान कोई साधक नहीं है, मेरे समान कोई समझता नहीं, जानता नहीं। इन सब का भी अभिमान है। तो महाराज कह रहे हैं कि ये अभिमान में, कर्तत्व अभिमान में, करने के अभिमान में, क्रिया के अभिमान में आपको दुख ही मिलेगा, सुख कभी नहीं मिलेगा। अहू पद में दुख होय और नरक में दीजिए। इसके कारण, अभिमान के कारण परम पद से वंचित रह जाओगे, क्योंकि परम पद में जाने का रास्ता राई के दाने के 20वें भाग के बाद दाना होता है राई का, कितना छोटा होता है, उसका भी 20 टुकड़े का, इतना सा रास्ता है वहां जाने। हाँ, एकदम परमाणु जैसे। उस रास्ते से निकल कर जाओ। उस रास्ते से निकल के जाने के लिए सब चीजें आपको यहीं उतारनी पड़ेगी। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर से सुख लेने की इच्छा, इन सब को यहीं उतार के, अहंकार को, गर्व गुमान को, मान प्रतिष्ठा को,
बड़ाई को, इन सब को यहीं उतार दो। ये सब उतरेगी तब एकदम फारक होगे, हल्के होगे, और हल्के होगे, फारक होगे, एकदम सूक्ष्म बनोगे, तब वो सूक्ष्म रास्ते से प्रवेश करके परम पद में जाओगे। नहीं तो नरक में दीजिए, नरक तो तैयार ही है गर्भवासी को, आना ही है उसमें वापस, 84 में जाना ही है। तो अहू पद में दुख होई नरक में दीजिए, और बिन सिमरन करतार परत नहीं दीजिए। कह रहे करतार राम जी परमात्मा, उनके नाम के सुमरन के बिना परत यानी थोड़ा सा भी नहीं रिझे। आप अन्य करनी क्रिया से उन्हें रिझाना चाहते हैं, सेवा सामग्री से रिझाना चाहते हैं, पत्र पुष्प फल आदि चढ़ाकर रिझाना चाहते हैं। महाराज कह रहे वो तो सब उनके ही हैं, आप क्या चढ़ा रहे हैं? धन चढ़ा के उनको रिझाना चाहते हैं, तो क्या धन आपका है? कुछ भी आपका नहीं है, सब उन्हीं का दिया हुआ है। वो इन चीजों के भूखे नहीं है, वो तो दापे हुए उन सब चीजों से, उनके वो आपके प्रेम के भूखे हैं। सबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान नहीं टलते देखा। तो कह रहे महाराज कि उनको प्रेम के सहित उनके नाम का सुमरण चाहिए, वो उनके पास नहीं, उस चीज की भगवान की कमी है, इसलिए उनको चाहिए। बाकी तो सब चीजें है उनके पास, उनका नाम उनके पास नहीं, उनका नाम केवल उनके प्रेमी भक्तों के पास है। भगवान के नाम का गुणानुवाद भगवान के पास नहीं है, प्रेमियों को दे दिया। अब प्रेमी उनके नाम को पुकारे बड़े प्रेम से, तो वो रीत जाते। जिस चीज की कमी है वो चीज आप ले जाके दोगे तभी तो राजी होंगे। जिस चीज की उनको सुलभता है, सब चीजें उनके पास पड़ी है, वो चीज ले जाके दोगे तो क्या फायदा, मेरे पहले से ही पड़ी थी, क्यों लाए? सही है, क्यों लाए? नहीं चाहिए थी तो महाराज कह रहे भगवान को क्या चाहिए? प्रेम के सहित उनके नाम का सुमिरन चाहिए। बिन सिमरन करतार परत नहीं लीजिए। वो करतार राम जी बिना उनके नाम के सिमरन के थोड़ा सा भी नहीं रिझेंगे, क्योंकि इसके अलावा उनको और कुछ चाहिए ही नहीं। जो चीज चाहिए वो नस पकड़ लो आप। महाराज भगवान की नस बता कि कहाँ कमजोरी है, उनकी कमजोरी पकड़ लो। कैसे रिझेंगे? कमजोरी पकड़ लोगे तो फिर फटाफट काम हो जाएगा। भगवान की कमजोरी ये, वो रिश्ते राजी किससे होते? उनके नाम के साथ। बस कर लो ये काम, इतना सा काम कर लोगे, कमजोरी पकड़ में आ गई, आपका काम बन जाएगा। हाँ, अब क्या कह रहे, ये कमजोरी कौन बताते? भगवान की कमजोरी कौन बताते? परमेश्वर को जान संता को मानिए, हरि गुरु बीच अंतराय कबू नहीं आनी। क्या कह रहे महाराज? परमेश्वर को जान संता को मानिए। संत आपको, सदगुरु आपको, केवली भगवंत आपको जो ये भेद बता रहे, इनको आप स्वयं परमात्मा का स्वरूप ही समझो। ये स्वयं परमात्मा ही नित्य अवतार धारण करके संतों के रूप में इस धराधाम पर अवतरित। क्यों अवतरित हुए? किस कारण से अवतरित हुए? जम जालम की त्रास सुन हंसा करे पुकार, सुखिया सायब आविया ले जन को अवतार। क्या कह रहे? सायब आए स्वयं। कौन आए? हाँ, ले जन को अवतार। जन कौन? संत सदगुरु केवली भगवंत भक्ति करने वाले जन का अवतार धर के, रूप धर के कौन आए? सुखिया सायब आ गए। कौन आए? स्वयं सायब आए। तो क्या कह रहे महाराज, इन सायब जब आए तो उनको मनुष्य क्यों समझते हो? उनमें मनुष्य बुद्धि क्यों रखते हो? वो मनुष्य नहीं है, वो स्वयं सायब ही है, परमात्मा ही है। तो क्या कह रहे, संतों को क्या जानो?
संतों को, सदगुरु को, केवली भगवंतों को क्या जानो? परमेश्वर को जान, संता को मानिए। वो परमेश्वर ही है, वो मनुष्य नहीं है सामान्य। आप उन्हें सामान्य मनुष्य समझने की गलती मत कर देना। ऐसी गलती करोगे तो परम पद से वंचित रह जाओगे। उनका ज्ञान आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। सामान्य मनुष्य क्या बताएगा हमें? समझ ही नहीं आएगा कुछ। और उनको आदर के साथ, भाई ये भगवत वचन है, भगवान के वचन है, भगवान स्वयं बोल रहे हैं और मुझे प्राप्त करने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा समझोगे तो ये ज्ञान आपके घट में बैठेगा। महत्व बनेगा ज्ञान का। ज्ञान का महत्व बिठाने के लिए महाराज अच्छी बात कह रहे हैं कि ये भगवत वचनों को संतों के मुखार बिंद से भगवान ने स्वयं ने बोले। कोई सामान्य मनुष्य छकिया और फिर बकिया वो भी सोच के विचार के थोड़ी लिखे, कवि की तरह जोड़ तोड़ करके। वो तो बस राम नाम की अमल पी ली और छक गए और फिर बके। ये सब अणवे के वचन है। तो परमेश्वर को जान, संता को मानिए और हरि गुरु बीच अंतराय कबो नहीं आने। क्या कह रहे महाराज? हरि और गुरु के बीच में अंतराय नहीं आने चाहिए। अंतराय नहीं आने का क्या तात्पर्य? कि गुरु हरि का ही रूप है, हरि का ही अवतार है, प्रत्यक्ष रूप से अपने को दर्शन देने, ज्ञान देने इस धराधाम पर पधारे। यदि उनको आप सामान्य मनुष्य मान लोगे तो अंतराय आ जाएगी, और अंतराय आ गई तो काम नहीं बने। केश बराबर आतरो जेंस राखे कोई, तो आ कृपा ना बने ऐसी कुदरत। केश बराबर भी अविश्वास हो गया कि ये हरि नहीं है, कौन है? सामान्य मनुष्य, तो उनकी कृपा आपके ऊपर नहीं बनेगी। तो यही कह रहे महाराज कि हरि गुरु बीच अंतराय कबो नहीं आने। कभी सोचना भी मत कि ये सामान्य मनुष्य। परमेश्वर को जान, संता को मान। ये संत परमेश्वर का ही रूप है, राम जी के रूप है, स्वयं राम जी है जो संतों के रूप में प्रकट है। और क्या करें? जीव दया दिल राख धर्म सोच। जीवों के ऊपर, प्राणी मात्र के ऊपर दया का भाव, ऐसा धर्म करें कि सब रीझे, सब प्रसन्न हो। और जीव दया भी क्यों रखने की कह रहे? क्योंकि सब जीवों के अंदर राम जी का ही नूर है, राम जी की ही चेतनता है, राम जी का ही अंश है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमर, सहज सुखरस। तो अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वादों के लिए जीवों को अनावश्यक रूप से हतो मत, उन्हें मारो मत, उन्हें कष्ट मत पहुंचाओ, उन्हें दुखी मत करो, उन्हें प्रताड़ित मत करो। जीव दया दिल राख धर्म सुख। जीवों के ऊपर दया रखोगे तो आपका धर्म बने। जीव दया दिल राख धर्म सो कीजिए। और क्या कह रहे? मत कर डावा डोल राम रस की। अपने स्वादों के लिए, शरीर संसार के सुखों के लिए, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों के लिए इधर उधर डोलते हुए मत फिरो। आप तो एक जगह बैठकर राम जी के रस का पान कर लो। इधर उधर डोलता क्यों फिर रहा है? क्योंकि इसके 5 प्रकार की वासना लगी। पांचों वास सदा उरिया यो भवता जुग जाग। इस संसार में क्यों भवता फिर रहा है? क्योंकि 5 प्रकार की वासनाएं, शब्द की, रूप की, रस की, गंध के, स्पर्श की लग रही है। इसी के लिए ये डावाडोल हो रहा है। तो महाराज कह रहे हैं कि इन 5 विषयों में, 5 ज्ञानेंद्रियों के, 5 कर्मेंद्रियों के सुखों में मत कर डावाडोल। इसमें डावाडोल तो इधर उधर मत भटक। ये मिल भी जाएंगे तो हमेशा तो रहने वाले
नहीं, तूने इधर उधर भटक कर बहुत अधिक प्रयास करके इन्हें पा भी लिया, तो ये शनि के नाशवान है, हमेशा नहीं रहेंगे, चले जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो क्या कर तू राम रस पी, राम जी के रस का सेवन कर ले, उसी से तेरा काम बनेगा। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष। सुख का सागर राम, दुख का भंजन राम चरण तजिए भजिए भारत। और क्या कहते हैं, कसर कोर सब काढ़ भगत सो की। ये इतनी सारी बातें क्यों समझे कि अपन को समझ नहीं होती है, इसीलिए कसर रह जाता, कमी रह जाती। जब तक कोई कसर रह रही है, कमी रह रही है किसी काम को करने में, तो वो कार्य पूर्ण नहीं होता, या जितनी कार्य में सफलता मिलनी चाहिए उतनी सक्सेस नहीं मिलती, कमी रह जाती है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि कोई भक्ति करने में कमी मत रखना, कोई कसर मत रखना। कुछ भी कसर रह गई, कमी रह गई, तो फिर से जन्म धर के आना पड़े और फिर से 9 महीने गर्भवास के दुख देखने पड़े। अभी कमी रह गई, और अभी कमी नहीं रही तो अभी पूर्णता की स्थिति हो गई, पूर्ण स्थिति को प्राप्त हो गए, तो महाराज कह रहे हैं कि निश्चित रूप से परम पद मिल जाएगा। यही आपका अंतिम शरीर होगा, यही आपका अंतिम जन्म होगा। इसके बाद जन्म नहीं करोगे, शरीर नहीं करोगे, और हमेशा हमेशा के लिए आनंद पद में अवस्थित हो जाओगे। तो महाराज कह रहे कमी कब तक रहती है, जब तक अपन सदगुरु के ज्ञान के प्रति पूर्णतया समर्पित नहीं हो। क्योंकि संत सदगुरु केवली भगवंतों को कोई स्वार्थ तो नहीं था कि आपको कोई गलत बात बताएंगे, लेकिन अपनी होशियारी चातुर्य की वजह से अपन उन पर विश्वास नहीं करते, नहीं करने की वजह से कसर रह जाती, कमी रह जाती। यदि संतों के सदगुरु के शब्दों का अक्षर से पालन करें तो कुछ कमी रह नहीं सकती। सदगुरु को एको शब्द मन को ही लेवे मान, तो सहज होते संतदास मुश्किल सो आसान। कह रहे सारी मुश्किलें आसान हो जाएगी। सबसे बड़ी मुश्किल तो बार बार जन्मने की और मरने, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरा शयनम, ये बार बार चक्र चल रहा है, ये सबसे बड़ी मुश्किल। इस मुश्किल को आसान करने का क्या उपाय? कह रहे महाराज तन मन धन सुखराम गुरा को दीजिए। गुरु बेचे बिक जाए, गुरु बेच भी दे आपको तो बिक जाओ, और शीश देने से भी गुरु मिलते हैं तो शीश दे दो, सर कटाने से। क्या कह रहे हैं, क्यों ऐसा बताया, इतना वैल्यू क्यों बताया सदगुरु के ज्ञान? क्योंकि ये दोगे तब मिलेगा कुछ, बिना दिए नहीं मिलेगा। कुछ पाने के लिए बोले काट भी ले तो दे दो, कह रहे हैं। हाँ काट भी ले तो दे दो, कोई बात नहीं। शरणागति वो कहे कि मैं तेरा सिर काटना चाहता हूँ, कटवा दो, वो भी सस्ता है। काट लो, हाँ तो तन मन धन सुखराम गुरा को कह रहे महाराज ऐसे सदगुरु के ज्ञान को अपना तन समर्पित कर दो, अपना मन समर्पित कर दो, अपना धन समर्पित कर दो। तन से सदगुरु क्या बताएंगे आपको? पूरा गुरु मिल गया, सांची सूझ पाई, रटो राम नामा अच्छी, यही तो बात बताएंगे, कोई दूसरी बात तो नहीं बताएंगे। तो क्या कह रहे हैं कि जो खास बात है, और जो सच्चे सदगुरु होते हैं वो यही बात बताते, दूसरी बात कुछ बताते नहीं। या सदगुरु की पारखा सुन लो चित्ते कान,
केवल बिन सुखराम के भजे न दूजो हम, दूसरी और कोई बात करेंगे ही नहीं राम नाम के सिवाय। तो कह रहे जब वो राम नाम बता रहे हैं जिसमें आपका पैसा लग रहा ना, टका लग रहा, कुछ लग नहीं रहा, कोई सामग्री आपसे चाह नहीं रहे, मांग नहीं रहे, तो आप तन को भी राम नाम के सुमरण में लगा दो, मन को भी राम नाम के सुमरण में लगा दो, और ये श्वासा रूपी धन को भी राम नाम के सुमरण में लगा दो, तो आपका परम पद निश्चित है। जा दिन मेहर भई सदगुरु की तथा उदय जब होई, तादिन तिथि लिखी केवल की तामे कसर न, कोई कसर नहीं रहेगी। तो कह रहे महाराज कसर कोर सब कार भगत सो कीजिए, तन मन धन सुख राम गुराखू दीजिए। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवात अनंत जहाज में धन्य हो मोक्ष के मार्गा में धन्य हो अनंत कोटि संतान में धन्य हो राम सदा में राम 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 सा राम राम सा सब संताने सत्संज्ञाने राम 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 सत्स्वरूप